आज के टॉपिक में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेदों के बारे में, तो एक एक करके इन चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, वर्तमान में जो वेद हैं उनकी संख्या कुल कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। पहले जो वेद था उनकी संख्या 3 थी। कितनी थी? 3 थी। और ऐसा माना जाता है कि बाद में अथर्व ऋषि के द्वारा संपादित, किस ऋषि के द्वारा? अथर्व ऋषि। ध्यान रखिएगा, ये मिथक है या फिर कह लें यह एक लोक प्रथा है, जिसमें यह माना जाता है कि अथर्व ऋषि ने अथर्ववेद का निर्माण किया था। तो उनके द्वारा निर्मित जो लास्ट का वेद है, जिसको हम लोग बोलते हैं अथर्ववेद। क्या बोलते हैं? अथर्ववेद। इस अथर्ववेद को क्या किया गया था? उन्होंने स्थापित किया था, और बाद में ही इस अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में जाना जाने लगा। तो कुल मिलाकर कितने वेद हो गए वर्तमान में? 4 हो गए, जिनके नाम क्रमशः क्या है, उनकी प्राचीनता के हिसाब से आइए जान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, प्राचीन सबसे कौन है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो है आपका ऋग्वेद है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। वहीं पर पूछेगा कि आपका दूसरा प्राचीन वेद, तो वह है आपका सामवेद। कौन सा है? सामवेद। वहीं पर बात करें उसके अलावा तो फिर है वो यजुर्वेद। और सबसे नया और सबसे नवीनतम यदि वेद पूछता है आपके एग्जाम में कि सबसे नवीनतम अर्थात नया वेद सबसे कौन सा है, तो वह है आपका अथर्ववेद। तो कुल 4 वेद आप लोग जानते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना अर्थात सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे नवीन अर्थात सबसे नया वेद कौन सा है? तो वह है आपका अथर्ववेद। 4 चीजें जानकारी हो गई। अब देखिए, इस 4 वेदों के अलावा कई सारे ऐसे पुस्तक हैं जिनको पंचम वेद की भी उपाधि दी गई, जिसमें इतिहास पुराण परंपरा है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इन सभी पुस्तकों को पंचम वेद कहा जाता है, 5वां वेद कहा जाता है, जिसमें इतिहास पुराण परंपरा और मैंने क्या बताया, दूसरा बताया भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, इसको पंचम वेद के रूप में भी जानते हैं। लेकिन ये स्पष्टतः अभी तक प्रमाणित नहीं है, ऐसा माना जाता है, न कि है। इस बात को भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के नाम पे जानिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से पंचम वेद के रूप में किसे जाना जाता है? तो यदि ऑप्शन में यदि रहेगा ऐसा कोई चीज, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो ये 4 वेद हमने आपको बताए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो इनमें से जो पहले 3 वेद हैं, कौन कौन से 3 वेद हैं? पहले ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। तो प्रथम 3 वेद जो हैं, इनको हम लोग वेद त्रयी की संज्ञा भी देते हैं। क्या कहते हैं? वेद त्रयी। त्रयी का मतलब 3, वेद का मतलब आप लोग जानते हो वेद ही होता है, जो कि विद धातु से बना है, और विद धातु का मतलब होता है ज्ञान। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो जो प्रथम 3 है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को छोड़ने के बाद सिंपल सा चौथा कौन बचेगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। अच्छा, वेद त्रयी है किसे कहते हैं भाई? तो जो प्रथम मूल वेद माने जाते हैं, जिसमें आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, उसको वेद त्रयी बोला जाता है। और चौथा बाद में जोड़ा गया अथर्ववेद, इसलिए उसको अलग रखा गया है। इसलिए आप समझ गए होंगे कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं और इनसे कौन सा अलग है। अब देखिए, जो भी वेद आपको बताए गए हैं, इस वेदों से संबंधित जानकारी जान लीजिए कि किस वेद में क्या है। समझिएगा, मैंने बताया कि कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? कुल 4 वेद हैं। सबसे पहले आपका आएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद आएगा? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में हम देखेंगे कि जो भी वैदिक देवता होते हैं, क्या होते हैं? वैदिक देवता। इन वैदिक देवताओं की स्तुति या फिर कह लें प्रार्थना संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वो कहाँ पे मिलती है? हमें मिलती है ये
इसी किसमें, आपके ऋग्वेद। वेदों के ऋग्वेद में। तो वैदिक देवताओं की प्रार्थना या फिर स्तुति के संबंधित जानकारी या उल्लेख कहां पर किया गया है, यह किया गया है आपके ऋग्वेद में। दूसरा दूसरा क्या है भाई, आपका है वह सामवेद। क्या है, सामवेद। ठीक है। अच्छा, सामवेद की विशेषता क्या है भैया, सामवेद में संगीत संबंधित जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, संगीत संबंधित जानकारी मिलती है, जिसमें छंदों के द्वारा गायन विधि मिलता है हमको, मतलब गाने का, संगीत का प्रमाण मिलता है। एक चीज और जान लीजिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति या फिर भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, अर्थात भारतीय संगीत जो संगीत है, म्यूजिक है, ये कहां से उत्पन्न मानी जाती है। तो भारतीय संगीत के बारे में जो जानकारी मिलती है, उल्लेख मिलता है हमें, यह मिलता है हमको सामवेद से। कहा मिलता है, सामवेद से। ठीक है, अब आते हैं तीसरे वेद के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद, अच्छा यजुर्वेद की खासियत क्या है, तो यजुर्वेद में जो वर्तमान में हम लोग कई सारे यज्ञ करते हैं, अलग अलग पूजा के या फिर अनुष्ठानों के अवसर पर अलग अलग प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। कोई दुर्गा सप्तशती यज्ञ होता है, कोई 1000 कुंडीय यज्ञ होता है, तो शिव भगवान की आराधना के लिए कुछ अलग यज्ञ होगा। मतलब अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों में अलग अलग यज्ञ किए जाते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो उसी समय प्राचीन काल में ही यज्ञों के बारे में, यज्ञ विधि के बारे में जो प्रावधान मिलते हैं, वह हमें इसी में देखने को मिलते हैं। कि यदि कोई विशिष्ट अवसर, मान लीजिए इंद्र की पूजा करनी है, दुर्गा की पूजा करनी है, तो उस समय उनके यज्ञों वेदिकाओं का निर्माण कैसे होगा, कब चौकोर बनेगा, कब सप्त कोणीय बनेगा, कब षष्ठ कोणीय बनेगा, किसकी लंबाई कितनी होगी। तो आप देखेंगे कि हर एक विधि का प्रावधान इस यजुर्वेद में किया गया है कि यज्ञ किस आकार का होगा, उसकी आकृति क्या होगी, कितना गहरा होगा, हर एक चीज का, उस यज्ञ की विधि में कौन कौन सी स्टेप होंगे, कैसे कैसे यज्ञ किया जाएगा, मेन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे, इन सभी चीजों की जानकारी हमको इस यजुर्वेद के अंतर्गत मिलती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भारत को गणित की जानकारी नहीं थी, भारत को ज्यामिति की जानकारी पहले नहीं थी, भारत गंवार देश था। उनके लिए एकमात्र उत्तर आप दे सकते हो, यदि भारत गंवार था तो भैया भारत में आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में ईंटों की आकृति देख लो, भारत में पहिए का आकार देख लो, दो चीजें। और तीसरा, जब वैदिक कल्चर में आप आओगे तो यज्ञ की इतनी सारी आकृतियां दी गई हैं जियोमेट्रिकल डायमेंशन से, आप कि आपका दिमाग चकरा जाएगा कि वो सभी आकृतियां वर्तमान में यूज होती है। तो आज से कितने हजार साल पहलू आपका जो वैदिक कल्चर है, उसके बुक में डिफाइन किया गया कि ऐसी आकृति होगी, ऐसी ज्यामिति विधि से बनाई जाएगी, तब जाके आपका यह यज्ञ क्या होगा, सुफल होगा। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि थोड़ा सा लेवल ज्यादा होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि भारत के किस वैदिक साहित्य में हमको जियोमेट्रिक एविडेंसेस की जानकारी मिलती है, तो आपके इसमें यजुर्वेद में मिलती है। इसमें यज्ञ विधान है और यज्ञों के निर्माण के लिए जियोमेट्रिक वो कॉन्सेप्ट अपनाते थे, इसीलिए हमको जियोमेट्रिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी जानकारी, एविडेंस कहाँ मिलते हैं, आपको यजुर्वेद में मिलते हैं। उसके अलावा जो चौथा वेद है वो है आपका अथर्ववेद। क्या है, अथर्ववेद, जो कि सबसे नया है। इस अथर्ववेद में क्या मिलता है भाई, तो अथर्ववेद में इतना जान लीजिए कि जो तंत्र मंत्र है, झाड़ फूक है, इन सभी संबंधित चीजों की जानकारी हमको अथर्ववेद के माध्यम से मिलती है। तो ध्यान रहे, एक एक करके फिर से, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। ऋग्वेद में जो वैदिक देवता हैं, वैदिक देवताओं में वरुण, इंद्र, अग्नि, गंगा। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि वैदिक साहित्य में या फिर ऋग्वेद में शिव को किस नाम से जाना जाता था, क्योंकि पहले शिव का कॉन्सेप्ट सीधा सीधा नहीं था, पहले शिव भगवान के रूप में नहीं जाने जाते थे, पहले वो रुद्र के रूप में पूजे जाते थे।
रुद्र जो कि पशुओं के देवता माने जाते हैं। तो रुद्र जो है वहां पर गौण देवता के रूप में आते हैं। गौण मतलब जिनकी प्रसिद्धि उतनी ज्यादा नहीं थी। जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें जो प्रमुख देवता के रूप में आपको मिलेंगे, इंद्र मिलेंगे, वरुण मिलेंगे और अग्नि मिलेंगे। ये प्रमुख देवता के रूप में थे। और जो आपका शिव थे, बाकी के देवता थे, ये गौण देवता के रूप में आते हैं, मतलब इनकी प्रसिद्धि थोड़ी कम थी। और वहीं पर जब बाद में आप लेटर वैदिक पीरियड में जाते हो तो यही रुद्र बाद में धीरे धीरे जाकर परिवर्तित होते हैं शिव में। और जो इंद्र जो पहले प्रमुख देवता थे, ये बाद में गौण हो जाते हैं, बाकी देवता क्या हो जाते हैं, प्रसिद्धि के रूप में आ जाते हैं। अच्छा, रीजन क्या है भाई कि इंद्र को प्रमुख देवता बनाया गया, वरुण को प्रमुख देवता बनाया गया, अग्नि को प्रमुख देवता बनाया गया? रीजन ये था कि उस समय के मनुष्य जो भी प्राकृतिक विधि होती थी उसको अपना देवता मानते थे। इंद्र को देवता इसलिए माना जाता था प्रमुख क्योंकि वो वर्षा कराते थे। वायु का माध्यम थे वरुण देवता और अग्नि का माध्यम थे अग्नि देवता, इसीलिए उनके प्रमुख देवता थे। समय के साथ माइंड का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और ये देवता गौण हो गए। बाकी जो देवता थे जिनमें की क्रिया विधि उनकी अलग थी, वो प्रमुख हो गए। तो ये चीजें आप लोग जान लीजिएगा। ये तो हो गए वेद और उसके चारों प्रकार। ठीक है, अब देखिए एक एक करके वेदों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग्वेद की। तो हमने पहले ही बताया कि जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का क्या किया है, कलेक्शन किया गया है, संग्रह किया गया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा कि हमने पहले ही बताया था कि वेदों की रचना किस प्रदेश में हुई, बताइए वेदों में रचना। तो वेदों की रचना इसी सप्त सैंधव प्रदेश में माने जाते हैं और खासकर आपका जो ऋग्वेद है आपका यह सप्त सैंधव प्रदेश में ही लिखा गया। जिस हिसाब से आप ऋग्वेद पढ़ोगे, अच्छा बोलेंगे तो जानकारी कैसे मिली आपको कि सप्त सैंधव प्रदेश में ही मिला? तो जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो तो बुक में जो जानकारी मिलती है कि भाई इस स्थान पे ऐसी चीजें थी, ऐसा वायुमंडल था, ऐसा वातावरण था, ऐसी भूमि की कंडीशन थी, ऐसी ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन थी, तो जो ऋग्वेद में इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू जियोग्राफी, उससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो ऋग्वेद का निर्माण किया गया था वो सप्त सैंधव प्रदेश में किया गया था। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा कि भाई ऋग्वेद का संकलन किसने किया था? तो हमने पहले ही बताया है कि संकलन किया था आपके महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ध्यान रखिएगा, ये संकलनकर्ता का नाम मैं बता रहा हूं। वहीं पर पूछेगा रचनाकार, तो मैं बता चुका हूं कि वेदों की रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं, अर्थात वह अपौरुषेय है। ठीक, तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को भैया ध्यान में रखना जो अभी को बताने वाले हैं। सबसे पहला कि भैया ऋग्वेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? मंडल मतलब समझ लीजिए चैप्टर, भाग, पाठ, ये समझ लीजिए। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है मेरे भाई? 10 मंडल है। ठीक है, तो 10,462 होता है मंत्र, ऋचाएं या फिर श्लोक। मंडलों की संख्या 10 और सूक्तों की संख्या 1028। खासकर मंडल और सूक्त सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आपका सूक्त। सकते हैं एक खंड, सूक्त का मतलब खंड भी समझ सकते हैं आप। सबसे बड़ा होता है चैप्टर या पाठ जिसको हम लोग मंडल बोल रहे हैं। उस चैप्टर या मंडल या पाठ के अंतर्गत कई सारे खंड होंगे, उस खंड को आप लोग यहाँ पर सूक्ति के नाम से जान रहे हैं। उस खंड के अंदर भी कई सारे श्लोक होंगे, उन्हीं को ऋचाएं बोलते हैं, उसी को मंत्र बोलते हैं, जिनकी संख्या 10,462 है। अब देखिए ये जो 10 मंडल हमको दिखाई देते हैं, ये सभी के सभी 10 मंडल एक साथ नहीं थे। हमको ऋग्वेद में जो 10 मंडल दिखाई देते हैं ना कि भैया 10 मंडल जुड़ गया ऋग्वेद में, कुल 10 मंडल है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब मूलतः ऋग्वेद बना या निर्माण हुआ तो इसमें मंडलों की कुल संख्या कितनी थी? 2 से लेकर जो 7 के बीच में मंडल हैं, यही ऋग्वेद के मूल मंडल माने जाते हैं। बाकी 8, 9, 10 और पहला मंडल, यह जो 4 मंडल हैं ये बाद में जोड़े गए। 2 से 7 इसके मूल मंडल हैं जो कि मूलतः आपके ऋग्वेद में थे। जो बाद में मंडल जोड़ा गया वह लास्ट के 3 और प्रथम का 1। तो 8, 9, 10 और पहला मंडल,
यह बाद में ऋग्वेद में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि मूलतः ऋग्वेद में कौन सा मंडल है भैया, तो 2 से लेके 7वें तक। और आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि वह मंडल जो ऋग्वेद का प्राचीन मंडल है या पुराना मंडल है या मूल मंडल है, उसको हम लोग वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वंश मंडल। तो आपके एग्जाम में पूछे कि वंश मंडल ऋग्वेद में किस मंडलों को जानते हैं, उनकी संख्या क्या है, तो 2 से 7 तक है। ठीक है, हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। कोई भी जो चारों वेद हैं, चारों वेद के आपको अपना उपवेद मिलेगा जिसमें उनके एडिशनल इंफॉर्मेशन जुड़े होते हैं जो कि आपको उस वेद में नहीं मिलेंगे। तो भाई देखिए, अब जरूरी नहीं कि एक वेद के अंतर्गत संपूर्ण चीजें उससे रिलेटेड समाहित की जाएं, तो समय के साथ कुछ एडिशनल जानकारी उनके अलग अलग बुक के माध्यम से हमको देखने को मिलती है, अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से देखने को मिलती है, जिनको हम लोग कभी ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जानते हैं, उपवेद के नाम से जानते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आपके एग्जाम में हर वेद का या तो उपवेद से क्वेश्चन आएगा या फिर उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी जान लीजिए कि जो ऋग्वेद है आपका, जो ऋग्वेद है, इस वेद का उपवेद क्या है? विषय है ना, ये आयुर्वेद विषय है आपका इसी ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वह क्या है? आपका आयुर्वेद है। ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है 2 प्रकार से क्वेश्चन यही पूछेगा, या तो सीधे सीधे पूछ देगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो आयुर्वेद है, या फिर एक क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि आयुर्वेद का उपवेद क्या है, तो यह है आपका ऋग्वेद। ठीक है, दूसरा आपका है ब्राह्मण ग्रंथ। क्या है दूसरा? ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों से ध्यान में रखिएगा, वेद के और उपवेद के जो हैं ब्राह्मण ग्रंथों के, इनसे मैचिंग करने को आता है। एक तरफ आपको पूछ देगा कि एक तरफ वेद दे देगा और दूसरी तरफ उपवेद दे देगा, आपको सही क्रम में मैचिंग कराना होगा, मिलान कराना होगा। या फिर एक तरफ वेद दे देगा और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ दे देगा, या तो मैचिंग कराने को देगा या फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। ये तो हो गई बात आपकी उपवेद की। अब आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। तो ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं। पहला ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, और दूसरा है आपका कौशितकी ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछता है खासकर कौशितकी से, लेकिन दोनों याद करके जाइएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का है। कौशितकी किसका है, तो ये आपका ऋग्वेद का है। अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऋग्वेद में कई सारे नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कई सारी नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें खासकर 3 नदियां मिलती हैं। आपको ध्यान में रखना है, सरस्वती नदी का नाम सबसे ज्यादा आया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो थी वो आपकी कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी थी। इसीलिए इसको नदीतम कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के लिए नदीतम कहा गया है। नदीतम मतलब नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी या फिर किस नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है, तो आपका वह सरस्वती नदी है। इसके अलावा 2 अन्य हैं, वो क्या है? यमुना नदी और गंगा नदी। यमुना नदी का उल्लेख आपको 3 बार मिलेगा और गंगा नदी का उल्लेख आपको 1 बार मिलेगा। वो भी कहां पर? इन दोनों का उल्लेख मिलता है हमको 10वें मंडल में। तो यदि संख्या पूछेगा कि कितनी बार मिलेगा, तो यमुना नदी का 3 बार, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार, और किस मंडल में मिल रहा है? तो 10वें मंडल में मिल रहा है। ठीक है, जब आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आप देखेंगे कि जितने भी देवता मिलते हैं उन देवताओं में सबसे अधिक नाम मिलेगा पुरुष देवताओं का। तो आपको पता चलेगा कि पुरुष प्रधान देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
और इसमें मुख्यतः जो सबसे ज्यादा देवता के रूप में प्रचलित थे, मैंने पहले ही बताया, वो थे इंद्रदेव। उसके बाद थे आपके अग्निदेव। तो इंद्र का जो उल्लेख मिलता है वो आपके 250 बार मिलते हैं, और वहीं पर यदि अग्नि का बात करें तो 200 बार आपका अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। पहली चीज। दूसरी, यहां पर जो इंद्र देवता थे, इंद्र देवता को पुरंदर के नाम से जाना गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इंद्र देवता को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से वहां पर उल्लेखित किया गया है, तो वह उल्लेखित किया गया है पुरंदर के रूप में। पुरंदर का मतलब होता है कि जो दुर्ग हैं उनको तोड़ने वाला। पुरंदर पर्यायवाची है किले का, किला जिसको हम बोलते हैं, दुर्ग बोलते हैं, उसका पर्यायवाची है। तो पुरंदर मतलब यहाँ पर नाम दिया गया, अर्थ निकाला गया है कि दुर्ग को तोड़ने वाले को इंद्र कहा गया है, पुरंदर कहा गया है। इसीलिए यहाँ पर इनका उल्लेख 250 बार मिलता है, और सबसे ज्यादा जो उल्लेख मिला है वो इंद्र देवता का ही मिला है। ठीक है।